गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग छठा दिन जो है पेपर 3 के लिए जो है जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। आज टोटल 31 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जीके जीएस के कुछ सवाल रहेंगे, कुछ करंट अफेयर के कुछ सवाल रहेंगे और कुछ जो है झारखंड जीके का जो है सवाल रहेगा। पेपर 3 जैसे कि झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी या फिर जेएसएससी प्रयोगशाला, जितने भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें से पेपर 3 में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर झारखंड जीके पूछा जाता है, उसी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। ठीक है, ये सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए, गिद्ध प्रजनन केंद्र और मांझी रांची, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान धनबाद, बिरबल साहनी जीवाश्म पार्क साहिबगंज। तो इसमें से कौन सा गलत है, यहाँ गलत पूछा गया है। तो ये जो खा नंबर का है गलत है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उद्यान जो है ये कहाँ पर है? बोकारो जिला में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर, टांगनाथ मंदिर गुमला, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा या फिर सूर्य मंदिर रांची। तो ये जो सूर्य मंदिर रांची है, बुंडू में जो अवस्थित है, इसी को जो है पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि गैर कर राजस्व से झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। गैर कर राजस्व से कौन सा विभाग से? गैर कर राजस्व से झारखंड राज्य को सर्वाधिक जो है आय प्राप्त होती है। किस क्षेत्र से? पर्यटन क्षेत्र से, खान क्षेत्र से, मनोरंजन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खान क्षेत्र से जो है झारखंड राज्य को जो है सर्वाधिक जो है आय की जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिला में है? तो पलामू में 21 है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका गढ़वा में जो है 20 है, रांची में 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पलामू। ठीक है, तो पलामू में सबसे ज़्यादा जो है प्रखंड है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए कि हथिया पत्थर मेला का आयोजन जो है झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, किस जिले में किया जाता है? सिमडेगा, बोकारो, साहिबगंज या फिर देवघर। तो ये जो हथिया पत्थर मेला है, ये जो मेला है, ठीक है, ये बोकारो जिला में किया जाता है। और ये जो है बोकारो जिला में एक फुसरो जगह है। ठीक है, तो फुसरो जगह है, यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के अवसर पर जो है इस जगह में जो है हथिया पत्थर मेला का जो है आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान भी है, जिस चट्टान की आकृति जो है हाथी के जैसा दिखता है, इसलिए जो है यहाँ पे हथिया पत्थर मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि सिंगबोंगा का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस देवता से है? तो देखिए सिंगबोंगा जो है ना, ये झारखंड के अधिकांश जनजातियों का जो है सर्वोच्च देवता है। ठीक है, और इसको जो है सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज, ठीक है, ये सब जो है इसको सिंगबोंगा को सूर्य या फिर ठाकुर देव के नाम से जो है पुकारते हैं। 26 नंबर देखिए कि किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो डायरेक्ट एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ताना भगत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में। अब पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में जो है 1914 में ये जो है ताना भगत आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी, और इस आंदोलन पर जो है महात्मा गांधी के विचार का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, और इनका प्रभाव इस आंदोलन के अहिंसक रूप में देखा जा सकता है, हिंसा नहीं, अहिंसा। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। और ये जो राष्ट्रीय नेता कौन थे इन लोगों का? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था?
ये तो हुआ था 1940 में, ये तो डेट आपको पता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। और ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद ने जो है किया था। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको आने वाले दिन में देंगे, ठीक है। 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था। 24 नंबर देखिए कि झारखंड कि किस नदी से मुगल काल में झारखंड को खुखरा कहा जाता था, ठीक है। तो झारखंड के किस नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है? किस नदी से? कोयल, शंख, स्वर्णरेखा या फिर दामोदर? तो ये जो है इसका राइट आंसर शंख नदी हो जाएगा, ठीक है। शंख नदी 1915-16 में जो है जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने जो है झारखंड क्षेत्र जिसको खुखरा कहा जाता था, यहाँ पर आक्रमण करके जो है शंख नदी पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इसी क्षेत्र में जो है हीरा वगैरह जो है मिलते थे। आगे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले झारखंड का जिला निम्नलिखित में से एक है। सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है रांची हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रांची का महिला साक्षरता दर कितना है? 67.44%, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का हो जाएगा आपका 66.81%, ठीक है। धनबाद का पूछ रहा है तो धनबाद का 64.29%, ठीक है। और लास्ट में पाकुड़ का पूछ रहा है तो 40.52%। अब यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला झारखंड का जिला कौन सा है? रांची है। अगर पूछेगा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला झारखंड का जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए 22 नंबर की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला झारखंड का जिला निम्नलिखित में से एक है। जनसंख्या घनत्व पूछा है, झारखंड का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिमडेगा का 159 है, ठीक है। लातेहार का 169 है, गुमला का 191 है और धनबाद का जो है 1316 है, ठीक है। अब यहीं पे देख लीजिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिमडेगा का। अगर एग्जाम में पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद होगा, ठीक है। आगे देखिए कि अब जीके जीएस का सवाल यहाँ पे आते हैं कि धौलावीरा, ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन से नंबर पे भारतीय स्थल है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा जो है ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल है, ठीक है। ये जो धौलावीरा है कहाँ पे है? गुजरात में। इसको याद रखिएगा, एक पहला चीज, ठीक है। और ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला जो है 40वीं, ठीक है, गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वीं भारतीय स्थल है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि ये जो यूनेस्को है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 195 सदस्य होते हैं, ठीक है। और 8 जो है सहयोगी सदस्य होते हैं। इसमें से 195 तो सदस्य होते हैं और 8 इसमें अलग से जो है सहयोगी सदस्य होते हैं, ठीक है। और 2022 तक जो है भारत में 40 जो है विश्व धरोहर स्थल स्थित है, जिसमें से 32 जो है सांस्कृतिक, 7 जो है प्राकृतिक और 1 जो है राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, ठीक है। तो एक जो है राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। खंगचेंद-जोगोंग, ठीक है। खंगचेंद-दजोंगा, ठीक है।
ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और ये सब मिला करके टोटल जो है भारत में जो है टोटल 40 जो है विश्व धरोहर स्थल अवस्थित है। ठीक है, जिसमें से धौलावीरा को जो है 40वें नंबर पर जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ और है, ये जो यूनेस्को है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को की गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडारों से समृद्ध है? ठीक है, महानदी, दामोदर, सोन। तो इसका जो है राइट आंसर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये जो घाटियां है ना, ये सब क्षेत्र से लगभग जो है 97% जो है कोयला भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कौन से बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए कांडला। तो कांडला बंदरगाह जो है कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, मंझगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये जो मंझगांव बंदरगाह है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा मुरगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, और हल्दिया जो है कहाँ पर है? ये जो हल्दिया का बंदरगाह कहाँ पर है? तो आपका जो है इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसी जो है हल्दिया का बंदरगाह जो है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है, जो हुगली नदी पर अवस्थित है, इसी को जो है डायमंड हार्बर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। मंझगांव महाराष्ट्र में। मुरगांव कहाँ पे है? गोवा में। और हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और ये जो हल्दिया है जो हुगली नदी पर अवस्थित है बंदरगाह, इसी बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में के तहत रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 86 राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 86 जो संविधान अधिनियम हुआ था उसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार को जो है भारतीय संविधान के तहत रखा गया। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2002 में, ठीक है, 2002 में भारत के संविधान में 86 जो संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। 2002 में जो है 86 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है शिक्षा के अधिकार को जो है संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, और उसी संशोधन में जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 का जो ए है, ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर 21A है, 21A, ठीक है, इसी संशोधन में डाला गया था। 86 जो संशोधन हुआ था इसी में जो है डाला गया था, और आर्टिकल 21A के तहत जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच के बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए कि स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इसको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो स्वच्छ जल के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है, और इससे जो है स्वच्छ जल से जो है किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब कोई जो है पानी के बिना जो है किसी की जो है मौत नहीं होगी। ठीक है, सबको पानी मिलेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है?
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो है, निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, भारत के नियोजन अर्थव्यवस्था, 1991 की औद्योगिक क्रांति, 1948 की औद्योगिक नीति, या फिर 1956 की जो है औद्योगिक नीति। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 1956 की जो औद्योगिक नीति है, इसी को जो है भारत का आर्थिक संविधान या फिर राज्य पूंजीवाद का बाइबल के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है किसके नेतृत्व में जो है बनाई गई थी? ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है 2007 से 2012 तक थी। ठीक है, इसे जो है सी रंगराजन ने जो है तैयार किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी से और अधिक समावेशी विकास, यही इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने तैयार किया था सी रंगराजन ने। और किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। समय क्या था? 2007 से लेकर के 2012 तक। आगे देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, और ये जो रोलिंग प्लान है, इसकी शुरुआत जो है भारत में जो है 1978 में हुई थी। ठीक है, 1978 में जो है रोलिंग प्लान की जो है शुरुआत हुई थी। और ये जो है इसकी अवधारणा जो है किनके द्वारा गढ़ी गई थी? जो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है किनके द्वारा गढ़ी गई थी? तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, गुन्नार मर्डल द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना है? इस तरह का सवाल जीएसएससी जो है पूछा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो ऋग्वेद है, ये सबसे जो है वेदों में सबसे पुराना है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे डेट का, तो आप इसको ऐसा याद रखिएगा कि ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो अजुर्वेद है, अजुर्वेद 1100 से 800 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो सामवेद है 1200 से 800 ईसा पूर्व। और एक अथर्ववेद है 1000 से 800 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, एक और सवाल है कि गांधी जी ने किस डेट को जो है प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को जो है प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण जो है दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था, जिसे मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के बाद संसद में पेश किया जाता है? धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के बाद संसद में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किसमें की गई है? कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल जो है 110 में जो है धन विधेयक का जो है यहाँ पे परिभाषा किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक किसके पूर्व सम्मति के बाद जो है संसद में पेश किया जाता है? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सम्मति से। आगे देखिए कि भारत में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? ये जो भारत में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है डीपीएसपी। ठीक है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनसंख्या वर्ष को जनसंख्यात्मक विभाजन कहा जाता है। ये तो स्टैटिक जीके है और इस तरह के सवाल जेएसएससी जो है पूछा था, एक बार यही सवाल पूछा था। इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 1921 को। ठीक है, 1921 को। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था। एक कल जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप में जो है सवाल पूछा भी था, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग जल्द कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सवाल कल पूछे थे, काफ़ी लोग जो है गलत आंसर दिए। ठीक है, कुछ 5वीं बता रहे हैं, तो कुछ 6वीं बता रहे हैं, तो कुछ 7वीं बता रहे हैं, तो कुछ 8वीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको जो है 2 बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक बार जो है जनता पार्टी के द्वारा, एक बार जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी याद है आपको, उसके द्वारा, और दूसरी बार जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्र प्रपात कहा जाता है। तो चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको जो है भारत का नियाग्र प्रपात जो है कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि हमारा जब झारखंड का मैप देखिएगा ना, तो इस प्रकार है हमारा झारखंड का मैप, इस प्रकार। तो इधर जो है पश्चिम साइड में, ठीक है, पश्चिम साइड में छत्तीसगढ़ है, और झारखंड के अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राज्य हैं ना, उससे सवाल पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि झारखंड के पड़ोसी राज्य है, और यहाँ से पूछा गया कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्र प्रपात कहा जाता है, तो चित्रकूट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी, ये भी सवाल जो है जेएसएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, इसको कीजिए। टोटल जो है 389 सीट था। ठीक है, टोटल जो है 389 सीट था, जिसमें से 296 जो है ब्रिटिश भारत और 93 सीट जो है रियासत से है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक और सवाल है, इसको कीजिए कि 18वीं शताब्दी के भारत में किसे कर्नल क्लाइव का सियार कहा जाता था। कर्नल क्लाइव का सियार किसे कहा जाता था 18वीं शताब्दी में, मीर जाफर को। ठीक है, मीर जाफर को। मीर जाफर जो था, ये जो मीर जाफर है, इस सैन्य का जो सैन्य संगठन होता है ना, उसका जनरल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के पहले जो है आश्रित नवाब बने, कौन, मीर जाफर। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, ये जो 1919 में। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद में मिल हड़ताल जो हुआ था, कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। तो इस प्रकार जो है डेट को याद रखिएगा। ये जो हिस्ट्री जो है इसे सवाल पूछे जाते हैं। एक और सवाल है कि किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित किया था, सूरत में। आगे देखिए एक और सवाल है कि लिपू लेख दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है लिपू लेख। ठीक है, सिक्किम में कौन सा है, नाथुला, नाथुला सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, बोमडीला।
बोमडिला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो सिपकिला, सिपकिला। इसके अलावा हिमाचल में एक और है बारालाचा, बारालाचा जो दर्रा है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, सिक्किम में नाथुला है, और उत्तराखंड में क्या है, लेपू लेक है। आगे देखिए एक और लास्ट सवाल है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को जो है उल्लेख किया गया है इसी में, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 246 जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से जो है संबंधित है, ठीक है। 246, ये जो अनुच्छेद 246 है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से जो है संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस कैसा है आप लोग लाइक बटन को ज़रूर जो है उसको प्रेस कीजिएगा। और ये एग्जाम पोर्टल ऐप है, यहाँ पे बहुत जल्द जो है हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। डेली क्विज जो फ्री में होते हैं वो टेस्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद क्विज वाले सेक्शन में जाइएगा तो फ्री क्विज जो है देखने को मिलेगा, डेली फ्री क्विज। वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से जाने के बाद आपको बहुत सारे जो है टेस्ट आप दे सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।